जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका केएम सिंह स्टडी चैनल पर। जैसे कि आज हमने बताया था कि हिंदी की मैराथन चलेगी, तो आज हिंदी की मैराथन चलेगी कि आपको क्लास कैसी लगे। आपकी मैराथन मैंने यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी, पैट एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और आगामी जितने भी आपके पेपर लगे हुए हैं उनके अनुसार मैंने बनाई है एक पीडीएफ, वो मैराथन लगाई है। तो आप बताना हमें कमेंट करके क्लास कैसी लगे। क्लास के बाद में आप हमें बताना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। जैसे भारतीय 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 शब्द कैसे बना है, भारत, भारत प्लस यूरोप, इसे कहते हैं भारोप। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी का जन्म कब हुआ था। हिंदी का जन्म, हिंदी भाषा का जन्म हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म नो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत आपकी तेलुगु भाषा नहीं आती है। कन्नौजी, कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। बांगरू, बांगरू आपकी बुंदेली, अवधी, अवधी आपकी पूर्व हिंदी, पूर्व हिंदी, पूर्व हिंदी। बांगरू आपकी जैसे इधर हरियाणा रोहतक की साइड में बोली जाती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वो काव्य भाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। रुडाली, रुडाली बोली जाती है। रुडाली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगाल। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मराठी है। जैसे कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मराठी है। मराठी और भी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे कि मारवाड़ी, और बहुत सारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। एक मनहि के दुई बेटवे रहिन ओ रहिनन। ओह माँ लहरा अपने बाप से कही, दादा धन माँ जवन हमर हमर बकरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण किसी हिंदी की किस बोली में है। ये अवधी भाषा में बोला गया है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली भाषा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। हिंदी भाषा किस हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अवधी, पूर्व हिंदी,
पूर्व हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एबीसी पूर्व हिंदी में आते हैं। एबीसी, एबीसी, ब्रजभाषा आपके, ब्रजभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली आपकी, ये सब पश्चिमी हिंदी में आती हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो अभी मैंने बताया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्व हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी की हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही ये अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो ये इसके विकास का वो है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के निर्देश। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की बोली। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की बोली। मगही किस भाषा की बोली है? मगही, मगही बिहारी भाषा की बोली है। मगही किसकी है? बिहारी भाषा, बिहारी भाषा की बोली है मगही। तो मगही कहाँ बोली जाती है? मगही बोली जाती है आपके पटना गया साइड में, पटना और गया साइड में बोली जाती है आपकी मगही। मगही, मगही पटना गया साइड में बोली जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953। बघेली बोली का संबंध किस किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध पूर्व हिंदी से है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को? तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर को आपको पता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की आदि जननी कहते हैं संस्कृत को। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो इसकी एक ट्रिक है विश्व हिंदी सम्मेलन याद करने की। बम बम तेरे किट, बम बम तेरे किट, तेरे किट, यू के सूरी। यानी पहला भारत में, दूसरा बम मॉरिशस में, तीसरा भारत में, चौथा मॉरिशस में और पांचवा
क्रिकेट मतलब त्रिनाद एंड टोबैगो, त्रिनाद एंड टोबैगो पांचवा। यूके मतलब छठवां ब्रिटेन में, ब्रिटेन। और सातवां सूरी, सूरी। बम क्रिकेट यूके सूरी। तो ये फिर उसके बाद यूएसए बम जेपी तो फिर सातवां आठवां तुम्हारा यूएस माने अमेरिका, नौवां साउथ अफ्रीका, 10वां भारत, 11वां मॉरिशस, 12वां फिजी, 12वां फिजी। तो अभी इसमें क्या पूछा था का आठवां, आठवां मतलब न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है अमेरिका। तो अमेरिका न्यूयॉर्क में आठवां कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम भारत भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है, प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम पाली है। पश्चिमी पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग्म है। पश्चिम की दो बोलियां, पश्चिमी हिंदी की बोलियां आपको पता ही है, खड़ी बोली और हिंदी, बुंदेली और कन्नौजी, कन्नौजी और गुजराती है, और आपकी खड़ी बोली है। तो पांच भाषा पढ़े इसमें और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली, अर्धमागधी से और मागधी से बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, और देवनागरी लिपि। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा काव्य भाषा है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। डोडाली बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, पहले आ गया था। रिपीटेड, रिपीटेड। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा था। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म अगोना में हुआ था। अगोना, अगोना ये बस्ती में पड़े, बस्ती, बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1884, 1884। इन्होंने इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा था, चार भागों में बांटा था। वीरगाथा काल नंबर एक, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। नंबर दो, भक्ति काल। नंबर तीन, रीति काल। और नंबर चार, गद्य काल। डिटेल बहुत है, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि मैराथन है। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, वीरगाथा काल के कवि नामदेव नहीं है, नामदेव नहीं है वीरगाथा काल के कवि। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, पृथ्वीराज रासो के रचना के चंद्रवरदाई।
कबीर की भाषा कौन सी है? आपको पता ही है, कबीर की भाषा सतुक्कुड़ी है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दहुभुज दंड तमकी मही मारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रस। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, तो प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता तुलसीदास हैं। की रचना है तितली जयशंकर प्रसाद की रचना। तितली किसकी रचना है? तितली जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। इन्होंने कामायनी, कामायनी, कामायनी और प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार, उद्धार भी लिखी है। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। इन्होंने यामा, यामा भी लिखी है। पल्लव के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा, चिंतामणि के लेखक, चिंतामणि के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद ने लिखी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, चले मस्ती का आलम, साथ चला हम धूल उड़ाते, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता आपके सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान, नहीं नहीं नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है इसकी, भगवती चरण कौर। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, किसने लिखी? मैथिली सर्वोत्तम यशोधरा, यशोधरा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये किसने लिखी है? आपकी जयशंकर प्रसाद जी ने। अल्पप्राण है, अल्पप्राण है, अल्पप्राण आपको पता ही है। अल्पप्राण, अल्पप्राण आपका, आपको अल्पप्राण की इसकी ट्रिक भी पता, आज मैं बता दूंगा। अल्पप्राण, अल्पप्राण होता है 135, 135 पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, अल्पप्राण, और दूसरा चौथा महाप्राण, महाप्राण। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा, तो इसका उत्तर सही है चा, 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 जा, या। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में अयादि संधि है, अयादि संधि है पो प्लस अन, पो प्लस अन। आम्रड शब्द में कौन सा समास निहित है? आम्रड, आम्रड, आम, आ प्लस रमण। आ क्या होता है? उपसर्ग, उपसर्ग किसमें आता है? अव्ययीभाव में। तो आम्रड अव्ययीभाव, अव्ययीभाव से। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव शब्द का चयन किया। अग्नि, अग्नि, तत्सम, तत्सम, मयूर का मोर, वत्स का बच्चा,
तो तद्भव है। तद्भव शब्द है चोंच। चोंच शब्द वो है कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो यानी क्या कर रहा है? करण कर रहा है, काम कर रहा है। काम का करना होना पाया जाता है, काम का करना। काम का करना पाया जाए तो वो करणवाद। तो इसका करण कारक। दूसर शब्द का किसका पर्यायवाची है? अश्व घोड़ा का, मेघ बादल का, अजा बकरी का, बकरी या बकरा। तो गद्धर्व गधा का है दूसर। दूसर किसका है? गधा का। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम है। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा। बहुत बहुत अधिक वर्षा। अधिक वर्षा। तो अल्पवृष्टि माने बहुत कम वर्षा। अनावृष्टि माने बिल्कुल भी वर्षा ना हो। तो इसका सही उत्तर है अनावृष्टि। शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है। अंत अंतर्ध्यान गलत। अंतर्ध्यान गलत। अंतर्ध्यान। ऑप्शन नंबर सी। जो मुश्किल से प्राप्त हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द है जो मुश्किल से प्राप्त हो, तो उसके लिए दुर्लभ। घी के दिए जलाना माने बहुत अधिक खुशी होना। खुशी होना। खुशी होना। तो खुशी मनाना। दीप निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जुर्मुट। जुर्मुट स्त्रीलिंग नहीं है। जुर्मुट। जुर्मुट अच्छी है। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि हो गई। इच्छा पूरी हुई। निराला। निराला आदमी। सूर्यकांत निराला आदमी, तो यही है पुल्लिंग। पुल्लिंग। तो इसका उत्तर सही है निराला। बुढ़ापा जातिवाचक संख्या। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संख्या है? बुढ़ापा एक भाववाचक संख्या है। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष। उन्मेष तो उन्मेष माने उद प्लस मेष, इसे कहते हैं उन्मेष। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन और निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है ला। ला। न्यून शब्द का संधि विच्छेद है। न्यून का संधि विच्छेद। न्यून का संधि विच्छेद है न्यून। नी प्लस ऊन। तो ये ऑप्शन नंबर बी। आकंठ शब्द में कौन सा समास निहित है? आकंठ शब्द में कौन सा समास निहित है? आ प्लस कंठ। आ मतलब उपसर्ग। उपसर्ग। उपसर्ग प्रत्यय, ये सब अव्ययभाव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है। स्कंद का कंधा। ईर्ष्या। कपोत। कपोत का कपूत। कपोत का कबूतर।
हल्दी का हरिद्रा। हरिद्रा। तो यही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। पेड़ से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलगाव। अलगाव, भय, और स्थान, तो अपादान कर। मारुत। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मारुत। जल का, जल का नहीं है, पृथ्वी का नहीं है, अग्नि का नहीं है, मारुत वायु का। स्थावर का सही विलोम शब्द। स्थावर का सही विलोम शब्द है जंगम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला कवित्री सही है, उज्ज्वल सही है, वाल्मीकि सही है, आशीर्वाद गलत है। जो किए गए उपकारों को मानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ माने जो उपकारों को नहीं मानता है। कृतज्ञ माने जो, कृपण माने, कृपण माने बहुत ही गरीब। तो कृत माने अच्छी कृति। तो ये है उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। कान पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है का बिल्कुल भी ध्यान न देना। ऑप्शन ए। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चांदी शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन में प्राप्त प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्राण। वर्णमाला में स हा को कौन से व्यंजन कहा जाता है? तो वर्णमाला में स को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। शब्द शुद्ध वर्तनी शब्द का वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कुमुदनी गलत, कुमुदनी गलत, कुमुदनी गलत, तो इसका कुमुदनी ऑप्शन डी। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है। उल गलत है, उद गलत है, उल गलत है, उल्लास ऑप्शन सी। उत प्लस लास, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो। बड़ा भाई माने, अनुज माने छोटा, अग्रज माने जिसका जन्म पहले हुआ हो, ज्येष्ठ माने जेठ, ज्येष्ठ माने बड़ा भाई, और पूर्वज माने पूर्व जन्म से। तो इसका उत्तर सही है अग्रज। पंचवटी शब्द में कौन सा समास निहित है? पंचवटी पांच बटों का समूह, तो ये है द्विगु समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत का होता है क्षेत्र, क्षेत्र। दाहिना का बायां। पसीना का प्रश्न, तो इसका है नयन। ऑप्शन बी नयन। आसमान पर चढ़ना माने, आसमान पर चढ़ाना मतलब मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा। स्तंभ ए
बी स्तंभ, वन शब्द का स्तंभ दो के साथ उचित मिलान कीजिए। राजपुत्र माने राजा का पुत्र, राजा का पुत्र माने तत्पुरुष। पहले को डी। खरा खोटा, खरा और खोटा। तिरंगा तीन रंगा, तिरंगा माने द्विगु समास। लंबोदर माने बहुब्रीहि, खरा खोटा द्वंद्व। तो इसका है पहले को डी, दूसरे को ए। डू, डी ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में तो समृत स्वर का उदाहरण है। समृत स्वर माने क्लोज्ड वॉवेल। समृत स्वर आपको बताइए, समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? समृत, समृत स्वर, तो समृत स्वर, समृत स्वर होते हैं ई, पी, टू, टू, री। ई उरी, ई उरी। तो इसकी ट्रिक है ई उरी। समृत स्वर की ट्रिक है ई, ई, ई उरी। तो ई उरी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है और इसका सही ही संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ शब्द में संधि जगन्नाथ, तो ए स्वर संधि जगन्नाथ, बी व्यंजन संधि जगतनाथ, सी विसर्ग संधि जग प्लस नाथ, डी व्यंजन संधि जगन्नाथ प्लस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। व्यंजन संधि है इसमें, व्यंजन, तो जगतनाथ, ऑप्शन नंबर बी। आप बीती में कौन सा आप बीती में कौन सा तत्पुरुष समास निहित है? आप बीती में कौन सा तत्पुरुष समास निहित है? तो आप बीती में कौन सा तत्पुरुष समास निहित है? तो आप ऑप्शन ए कर्मतुरु तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी अपादान तत्पुरुष, डी अधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण आप बीती में अधिकरण है। निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 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 तद्भव शब्द, तद्भव शब्द आपको पता है शलाका, ए शलाका, बी सलाई, सी श्यामल, डी श्रृंगार, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तद्भव शब्द सिलाई, ऑप्शन नंबर बी। चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? चूहा बिल से बाहर निकला, तो अलगाव हो रहा है, मैंने बताया ये अभी आपको। तो किसी चीज में अगर किसी से अलगाव होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। कलंकेश निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? कलंकेश में, कलंकेश का पर्यायवाची कुबेर है। वह चुपके से चला गया, इस वाक्य, इस वाक्य में चुपके से किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह चुपके से चला गया, इस वाक्य में चुपके से किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह चुपके से चला गया। कालवाचक, स्थानवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो वह चुपके से चला गया, वह चुपके से चला गया में वह चुपके से कार्य करने का ढंग या तरीके को बता रहा है, तो चुपके से जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, रीतिवाचक। उन्मूलन का सटीक विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का सटीक विलोम शब्द, उन्मूलन का सटीक विलोम शब्द, ए अवमूल्यन, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी रोपड़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है डी रोपड़। उन्मूलन का और उन्मीलन का
उन्मीलन। उन्मीलन का होता है उन्मीलन। उन्मीलन। तो कंफ्यूज मत होना, उन्मूलन का रूप है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द तो अहिल्या, ए अहल्या, ऑप्शन सी अहिल्या, ऑप्शन डी अहिल्या, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अहिल्या, ऑप्शन नंबर सी। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, इस वाक्य में के लिए एक सटीक शब्द क्या है? दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द ए विशंबर, बी दिगपाल, सी दिगंबर, डी पैगंबर और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दिगंबर। दिशाएं जिसके वस्त्र हैं। पानी पीकर घर पहुंचना। पानी पीकर घर पहुंचने मुहावरे का अर्थ है अनोखा काम करना, काम करने के बाद सोचना, आराम से विचार करना, डी शांतिपूर्ण कार्य करना और ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काम निकलने के बाद सोचना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त में प्रयुक्त होता है? ए सामान, बी माल, सी अक्षत, डी सामग्री। तो बहुवचन में हमेशा प्रयोग होने वाला शब्द है अक्षत। अक्षत, प्राण, दर्शन, आंसू, आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, होश, ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? नदी शब्द में कौन सी संज्ञा निहित है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी द्रव्यवाचक और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक। सी जातिवाचक। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध, अधि, आ, डी आद्य या इनमें से कोई नहीं। अध्यक्ष में तो अध्यक्ष में आपको पता ही है अधि प्लस यक्ष। अधि धन यक्ष, तो ये होता है अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। कृपया मेरा पत्र स्वीकृत करने की कृपा करें। दी गुलामी की बेड़ियां पैरों में पड़ी थीं। यानी बंदूक एक उपयोगी शस्त्र होती है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती है, होने की होने का भय था। उसे अनुत्तीर्ण होने का भय था। कृपया मेरा पत्र स्वीकृत करने की कृपा करें। कृपया मेरा पत्र स्वीकृत करने की कृपा करें। करने की कृपा करें। पत्र स्वीकृत करने की कृपा करें। कृपया कृपया दो बार नहीं आएगा। कृपया मेरा पत्र स्वीकृत करें। और गुलामी की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। स्तंभ एक और स्तंभ दो के साथ उचित मिलान कीजिए। ए, ए त्रिनेत्र, प्रतिदिन रसोईघर, शीतोष्ण, अव्ययीभाव। त्रिनेत्र तीन है, तीन है जिसके नेत्र। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं, तीन नेत्र, द्वंद्व। प्रतिदिन, प्रतिदिन, अव्ययीभाव, शीतोष्ण।
शीतोष्ण, नहीं 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 नहीं, त्रिनेत्र है वो बहुबरी, त्रिनेत्र बहुबरी प्रतिदिन अव्ययीभाव, रसोई का घर तत्पुरुष, शीतोष्ण द्वंद्व समास। तो पहले का डी, दूसरे का ए, पहले का डी दूसरे का ए, पहले का डी दूसरे का ए, और तीसरे का बी, तीसरे का बी, डी, डी ए बी, ऑप्शन नंबर ए। पर्यायवाची शब्दों का उनके मूल शब्द से मिलान कीजिए। पुष्कर, अद्री, पुष्कर अद्री। तो जैसे पुष्कर अद्री पन्ना का द्विज दिया हुआ है, पुष्कर अद्री पन्ना का द्विज, पुष्कर का होता है तालाब, अद्री और पन्ना का होता है सांप, द्विज का होता है पक्षी, अद्री का होता है पर्वत। तो पहले का डी, तो पहले का डी दूसरे का सी, पहले का डी दूसरे का सी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। गर्दभ, तत्सम शब्द के युग्मों का मिलान कीजिए। स्तंभ ए, स्तंभ दो। तो गर्दभ, गर्दभ का आपको पता ही है, गधा होता है, इच्छु का ईग होता है, गोद इच्छु का ईग होता है, गोधूम का गेहूं होता है, श्यामलाल का सांवला होता है। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का नहीं, दूसरे का सी, तीसरे का बी, और चौथे का ए। तो डी सी बी है, डी सी बी है। तो इसका सही उत्तर है डी सी बी है। तो सी डी सी बी है, तो ऑप्शन नंबर सी। संधि और उसके प्रकार का मिलान कीजिए। मनोरथ, मन, मनोरथ, मनोरथ में कौन सी है, मन प्लस रथ, तो ऑप्शन नंबर विसर्ग संधि। अनव्यय, अनु धन व्यय, अनु धन व्यय, अनव्यय माने अयादि संधि। देव धन आलय, देव धन आलय, तो देव धन आलय माने दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो पहले का और अनव्यय, अनव्यय का तो आपको पता ही है, अनुधन ये, तो अनुधन ये होती है यड़ संधि। और नयन, नयन में होता है आपको पता ही है, नयन में तो न प्लस अन, न प्लस अन माने अयादि संधि। तो पहले का बी ए डी और सी, बी ए डी सी, तो फूट होता है बी ए डी सी, तो ऑप्शन नंबर ए। तो पहले हम जो आते हैं उसी मिलान करा करो, तब उसके बाद में जो नहीं आते हैं फिर उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 20, जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा, तो आपको पता ही है जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। तो जीने की इच्छा जिजीविषा। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, मरने की इच्छा मुमुक्षा। तैरने की इच्छा, तो तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा को भुभुक्षा कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें कूट का मिलान करेंगे तो हम क्या आएगा, कूट का बी, बी ए, बी ए डी सी, बी ए डी, बी ए डी सी। तो कूट का मिलान होगा इसका बी ए, बी ए, बी ए डी सी, बी ए, बी ए डी सी, तो ऑप्शन नंबर सी। वर्णमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्णमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो र एक प्रकंपित लुंठित व्यंजन है।
तो ये सही है। ला एक लुंठित व्यंजनी है। चा, छ, जा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चा वर्ग के उच्चारण में स्पर्श के साथ घर्षण हुआ तो इसे और आ और अंग को अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। आ तीनों, तो ये तीनों सत्य हैं। तो ऑप्शन तीनों सत्य जो हो उसे लगा दो, ऑप्शन नंबर सी। वाक्य शुद्धि के कूट का चयन कीजिए और कौन सा वो वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। यह गाय असली दूध देती है, असली का होता है, कोई नकली गाय कौन सा दूध देती है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। हैं? गाय, यह गाय का असली दूध है, तो यह गाय का असली दूध है तो ये सही है। यहाँ ताजी सब्जियां मिलती हैं, ये भी सही है। मैं आपके, आपका नहीं होता है, आपके होते हैं, आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ऑप्शन नंबर एक और दो शुद्ध है, बाकी तीसरा गलत है। एक और दो, ऑप्शन बी। शब्द भेद रचना के आधार पर संदर्भ, संदर्भ में से कौन से कथन सत्य हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और तेसर विदेशा, सही है। पंकज और जलज योग रूढ़ शब्द हैं। पंकज और जलज योग रूढ़ शब्द हैं, के उदाहरण हैं, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं, ये भी सही है। विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आल है, विद्या प्लस आल है, विद्या प्लस आल है, तो ये तीनों सत्य, तीनों आपके सही हैं। एक और दो तीन, तीनों सत्य हैं। कारक और वाच्य के संबंध में सब सत्य कथनों की पहचान कीजिए। रमेश ने खाना खाया, रमेश ने खाना खाया, तो रमेश ने खाना खाया, रमेश क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, करता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को, या के लिए, या को का प्रयोग होता है। तो ये सही है, दोनों दोनों सही है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो ये आपका मुझसे चला नहीं जाता, नहीं जाता आ गया तो भाववाचक है, तो ऑप्शन तीनों सही है, तीनों सटीक है। एक दो तीन सभी तीनों सही है। बस। लोकोक्ति के लोकोक्ति और उनके अर्थ के सही कूट की पहचान कीजिए। लोकोक्ति और उसके उनके अर्थ के सही कूट की पहचान कीजिए। अध जल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान या संपत्ति होने पर अधिक दिखावा करना, तो ये सही है। किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अकारण क्रोध करना, सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तीनों सही है, तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य। तो एक और दो तीनों सत्य हैं। हिंदी वर्णमाला में बा का उच्चारण स्थान क्या है। वाह, वाह का उच्चारण स्थान आपको पता ही है। वाह, वाह का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तालव्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका बा का होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ होता है बा का, बकारस्य। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तल्लीन, ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और डी व्यंजन संधि, ई इनमें से कोई नहीं। तल्लीन, तल्लीन होगा तत् प्लस लीन, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ऑप्शन ए। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास
नीत है शोक, शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल में तो आपको पता ही है, शोक प्लस आकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल हो रहा है, शोक से आकुल हो रहा है तो आपको पता ही होना चाहिए इसमें क्या होगा। तो यानी करण कर रहा है तो इसका करण का करण तत्पुरुष। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द: ए आंख, बी अश्रु, सी कान, डी जीभ, या इनमें से कोई नहीं। आंख को होता है अच्छी, अश्रु को होता है अश्रु का आंसू, कान को होता कर्ण, जीभ को होता जीवा, जीवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बी अश्रु तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव आंसू होता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इस वाक्य में निर्धनों को में कौन सा समास है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी अपोधन का कारक, डी संतान कारक। तो राड़ा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निर्धनों को कंबल दिए या निर्धनों के लिए कंबल दिए, को या के लिए कंबल दिए, तो इसका होगा संप्रदान। सौदामिनी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सौदामिनी, सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? सौदामिनी आपको पता ही है, विद्युत का होता है, विद्युत, विद्युत, सौदामिनी। चपला, जो सब चपला, चपला, तो रात्रि को विभावरी, विभावरी। पृथ्वी का भूधर, भू, नदी को, तो ये रात्रि का सौदामिनी भी विद्युत है। अनिवार्य शब्द का सटीक विलोम शब्द के होगा। अनिवार्य शब्द का सटीक विलोम शब्द होगा। अनिवार्य का, अनिवार्य मतलब होता है, आपको पता ही है, अनिवार्य माने जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। और ऐच्छिक या वैकल्पिक, ऑप्शनल, ऐच्छिक। तो उत्तर ए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जितना गलत है, इतना गलत है, जो सुना गलत है, इनमें से ऑप्शन नंबर जो सुना। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकेगी, अद्वितीय नहीं होगा, जिसके जैसा कोई ना हो, अलौकिक माने, अलौकिक माने निराला, अनुपम, अनुपम माने जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। ऑप्शन सी सही है। पो बारह होना मुहावरे का अर्थ है। पो बारह होना मतलब मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, होना सुबह होना, नुकसान होना, इनमें से कोई नहीं। पो बारह होना माने, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक लाभ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, तो आपको पुल्लिंग नहीं है। सार अच्छा है, सार अच्छा है, पुल्लिंग है। विवाद हो गया, पुल्लिंग है। व्यय किया, पुल्लिंग है। आय, आय अच्छी है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन, चाकू शब्द का बहुवचन
चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होगा, क्योंकि ये तिर्रा का बहुवचन है इसका। चाकू, चाकू है नहीं बनता है, चाकू तिर्रा का बहुवचन हो गया, तो चाकू का ऑप्शन। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम विशेषण, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्याचार, अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्याचार में अति धन आचार, तो अत्याचार का वो होगा अति धन आचार, तो अति धन आचार, तो अत्याचार ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य का उदाहरण है? कृत्यवाच्य, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक। रा, राम के द्वारा कर्म, मुझसे चला नहीं जाता भाव, सीता से हंसा नहीं जाता भाव, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं कृत्यवाच्य। हमेशा कभी भी उसका नेगेटिव बनता है वो भाववाच्य होता है, ध्यान रखो। स्तंभ एक और स्तंभ दो का समास के साथ उचित मिलान कीजिए। निर्विवाद माने निर्विवाद, बिना विवाद के, बिना विवाद के मतलब बिना विवाद के, तो अविवाद। निर आरो जाऊं, निर उपसर्ग आरो, तो बिना विवाद। पीताम्बर, पीताम्बर आपको पता ही है। पीताम्बर, पीत है अंबर, पीताम्बर किसके हैं? बहुब्रीहि समास। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति तत्पुरुष। नवरत्न द्विगु, पहले का, पहले का सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर ए। 17वां है पर्यायवाची शब्दों के उनके मूल शब्दों से मिलान कीजिए। तो उनके मिलान करना है इसमें। मार्तंड, मार्तंड आपको पता ही है सूर्य का पर्यायवाची है। सरवरी, सरवरी होती है रात, आधी रात का समय सरवरी। कुंजर हाथी का होता है, मयंक चंद्रमा का होता है। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ऑप्शन बी। स्तंभ एक और स्तंभ दो। चंचू, चंचू क्या होती है? चंचू तत्सम और तद्भव। चंचू होती है चोंच, उल्लुक क्या होता है? उल्लू, भ्रमर क्या होता है? भौरा, सर्प क्या होता है? सांप। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन बी। वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का मिलान कीजिए जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके। अपरमेय, जो कम बोलता हो। मितभाषी, जो बहुत बोलता हो। वाचाल, जो मोक्ष चाहता हो। मुमुक्षु। बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन ए।
विराम चिन्हों का उनके नाम से मिलान कीजिए। स्तंभ ए स्तंभ दो। ये वाला चिन्ह आपको पता ही है, उद्धृढ़ चिन्ह कहते हैं। उद्धृढ़ या अवतरण चिन्ह, उद्धृढ़ या अवतरण, अवतरण। ध्यान रखना, अवतरण भी बहुत पूछा जाता है। इसे कोष्टक कहते हैं, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं, इसे निर्देशक या और चिन्ह कहते हैं, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। तो इसका कूट बन रहा है आपका बी, बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर बी। वर्णमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋषि का उच्चारण स्थान मुर्दा है, री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, तो आपको बताइएगा री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, री का उच्चारण मूर्धन्य। या और नासिक के व्यंजन है। और तत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। सही है, तीनों सही है। एक दो तीन तीन, एक दो तीन तीनों सही है। वाक्य शुद्धि के कूट का चयन कीजिए। कौन सा से वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। सही है। राम ने एक अहिल्या को उद्धार किया, अहिल्या गलत है। प्रत्येक व्यक्तियों को जागना चाहिए, प्रत्येक व्यक्तियों को जागना चाहिए, तो इसमें ये गलत है। प्रत्येक व्यक्तियों का नहीं होता है, क्योंकि ये बहुवचन है तो इसके साथ बहुवचन नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जागना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए एक शुद्ध है। उपसर्ग और प्रत्यय के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में सही सत्य शब्दों की पहचान कीजिए। अलंकार शब्द में अलम, अलम प्लस कार, अलम, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, माँ पे अलंत है, तो ये सही है, पहला सही है। अलंकार हो गया। और आपके पास पावक, पावक, पावक में अप्रत्यय है, अप्रत्यय सही है। और पियक्कड़ शब्द में अक्कड़ है, पियक्कड़ में भी अक्कड़ है, पीना प्लस अक्कड़, ये सही है, तो ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। लिंग वचन और कारक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? हवा और आग, हवा और आग सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, सही है। लोग और बाल सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लोग और बाल हम सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये सही है। हे ईश्वर में अधिकरण है, हे ईश्वर में अधिकरण, हे ईश्वर में अधिकरण नहीं होगा, ये संबोधन होगा। ऑप्शन नंबर एक और दो सही है, तीसरा गलत है। मुहावरों के अर्थ सही कूट की पहचान कीजिए। मुहावरों के अर्थ और सही कूट की पहचान कीजिए। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत सम्मान देना, सही है। हाथ मलना माने पश्चाताप करना, पश्चात में, सही है। हवाई किले बनाना माने पूरी कल्पनाएं करना, तीनों सही है। एक और दो तीनों सही है। निम्नलिखित में से गा ध्वनि का सटीक व्याकरणिक वर्गीकरण क्या है? गा ध्वनि, ग ध्वनि, ग कंठ है, गा तुम्हें पता ही है, सगोश भी है, गा, गा सगोश है, तीसरा व्यंजन है तो सगोश है, गा सगोश भी है। और गा तीसरा है, अल्पप्राण भी है। तो तो अब देखो, ये सीख लो। अल्पप्राण, अल्प, अल्पप्राण होता है 135, महाप्राण होता है 24, 24,
अघोष होता है, अघोष होता है 12, और सब अघोष और सघोष और घोष, सघोष और घोष होता है 345। तो इसे याद रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही है। अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है? अति, धन, आवश्यक। अति धन आवश्यक में आपको पता ही है, अति धन आवश्यक में यड़ी संधि बनेगी, जड़ संधि। गौशाला शब्द में कौन सा समास निहित है? गौशाला शब्द में अपादान, करण, अपादान, करण, संप्रदान, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो गौशाला, गौशाला का आपको पता ही है, गायों के लिए शाला, गौशाला, गायों के लिए शाला। तो गायों के लिए शाला तो नहीं होगी, ये नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, ये समाधान के लिए प्लस को विभक्ति संप्रदान में होती है। में से आकाश शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आकाश शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आकाश शब्द का तत्सम रूप होगा आकार। यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, इस बात में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? यह राम की पुस्तक है। तो आपको पता ही है, यह राम की पुस्तक में के बीच में काकी के, राम की पुस्तक है, काकी के, काकी के तो संबंधवाचक कारक होता है। ऑप्शन डी। मनसीज, निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? मनसीज, मनसीज, मन और सीज, मनसीज होता है कामदेव। कृत्रिम का सटीक विलोम शब्द है, कृत्रिम का, कृत्रिम का सटीक विलोम शब्द, कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, बनावटी, बनावटी होता है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द होगा प्राकृतिक, कृत्रिम का बनाव प्राकृतिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक, ए और बी दोनों। तो इसका न का दोनों होंगे, ए और बी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का भी पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संन्यास। ऑप्शन बी। पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज। बगले झांकना, मुहावरे का अर्थ है बगले झांकना, इधर उधर देखना, छिपने का प्रयास करना, निरुत्तर हो जाना यानी जवाब न दे पाना, बहुत घबरा जाना, नमक पानी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संविधान, संविधान अच्छा है, संसद अच्छी है, संविधान अच्छी है, सिंदूर अच्छा है, संगठन अच्छा है, ये सब पुल्लिंग है, संसद। और निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है जनता। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? ये अच्छा है, घोड़ा कैसा है? अच्छा है। यह घोड़ा, यह घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, तो सार्वनामिक विशेषण। दुर्व्यवहार शब्द में कुल कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? दुर्व्यवहार में तुम्हें बताइए, दुर प्लस भी प्लस अब
प्लस हार, हार मूल है। ये मूल शब्द है, एक दो तीन शब्द लग रहे हैं। शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल। शायद कल वर्षा होगी तो इसमें है ऑप्शन बी, संभाव्य। शायद कल वर्षा होगी, संभाव्य भविष्यत काल। स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ एक और स्तंभ दो समास के साथ उचित है। हथकड़ी, हथकड़ी, हाथों की कड़ी। लोटा, लोटा और डोरी द्वंद्व। और ठन्नी द्विगुण। चंद्रमुख कर्मधार है, हथकड़ी डी। डी सी बी ए, डी सी, डी सी बी ए ऑप्शन है। पर्यायवाची शब्दों का उनके मूल शब्द से मिलान कीजिए। तो इंदिवर का होता है कमल का, इंदिवर होता है कमल का। बेटा, इंदिवर, इंदिवर बेटा, ड्रप, पीयूष, इंदिवर बेटा, नव और पीयूष। अमृत, राजा, वृक्ष, कमल। तो आपका इंदिवर और हमारा कमल को होता है, बेटा आपका वृक्ष को होता है, नृप आपका राजा को होता है, पीयूष अमृत को होता है। तो पहले को इंदिवर कमल, पहले को डी, दूसरे को सी, तीसरे को नहीं, तीसरे को बी, चौथे को ए। डी सी बी ए, डी सी बी ए ऑप्शन नंबर बी। तद तत्सम तद्भव के युग्मों का मिलान कीजिए। उलूखल, उलूखल माने उलूखल, उलूखल कोकिल कुक्कुर कुत्ता, ओखली कुआ कोयल। तब उलूखल, उलूखल होता है आपका ओखली का, कोकिल होता है आपका कोयल का, कुक्कुर आपको मालूम ही है कौवा को होते हैं, कुत्ता को होते हैं, कूक होते हैं शिवा को। तो पहले का डी, पहले का बी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी ऑफ ए। संधि और उसके प्रकार का मिलान कीजिए। परमो, परमोषद, परम, परम, परमोषद, परमोषद 19 का, परम औसत। तो आपको बताइए परम धन औसत। तो परम धन औसत में आ प्लस ओ, तो ये बन जाएगी तुम्हारी वृद्धि संधि। यद्यपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि, ये हो जाएगी तुम्हारी जड़ संधि। भानुदय, भानु धन उदय धीर, और नीरोग, नी धन रोग विसर्ग। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी। वाक्य के लिए एक शब्द और दिशाओं का मिलान कीजिए। दिशाओं के मध्य का कोण, उत्तर और पूर्व के बीच का मध्य का कोण आपको बताइए। उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम? ईशान कहते हैं, ईशान। पूर्व और दक्षिण के बीच,
पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय होता है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच, दक्षिण और पश्चिम के बीच आपको नैऋत्य होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच वायव्य होगा। तो इसका कूट बनेगा, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, बी सी बी ए, डी सी बी ए। वर्णमाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह एक ओष्ठ सगोचर अल्पप्राण है। वह एक ओष्ठ अल्पप्राण, वह सगोच है। सही है। सा एक दंत और उष्ण व्यंजन है। सही है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण केवल नाक से होता है। नहीं, नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से। गलत है। एक और दो सही है। वाक्य शुद्धि के कूट का चयन कीजिए। कौन सा तो पूर्णतः शुद्ध है। वाक्य शुद्धि के कूट का चयन कीजिए। उसे वाक्य शुद्धि, उसे लगभग 100% अंक प्राप्त हुए। उसे लगभग, तो लगभग और 100% अंक प्राप्त हुए। मैं रविवार के दिन आपके घर आऊंगा। मैं रविवार और दिन एक साथ नहीं है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया उठाया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। केवल तीन सही है। लिंग और वचन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पुलिस और भीड़ सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होती है। पुलिस और भीड़ सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होती है। पुलिस और भीड़, पुलिस आ गई, भीड़ स्त्रीलिंग। सही है। आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। आदरणीय पिताजी आए हैं, तो हमेशा बहुवचन में रहेगा ये। घी, तेल और पानी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। घी, तेल और पानी। घी और तेल, पानी हमेशा बहुवचन में नहीं होते हैं। तो ये गलत है। ये गलत है। घी और पानी एक वचन होते हैं दोनों। एक एक वचन। तेल बहुवचन होता है। तो इसका सही उत्तर है एक और का। मुहावरों के अर्थ के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। मुहावरों के अर्थ के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ए, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना या अपमानित होना, गड़े गुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, माने पुरानी अप्रिय बातों को दोहराना, चिकना घड़ा होना, अत्यंत सुंदर और आकर्षक होना। गलत है। देखो तो सही। शब्द भेद स्रोत के आधार पर के संदर्भ में संयुग्मों की पहचान की। लौंग और हींग। तत्सम है। लौंग का तत्सम लवंग होता है, और हींग का तत्सम हिंगू होता है। तो ये दोनों गलत है। खिड़की और जूता दे सजाएं। खिड़की जूता दे सजाएं। तो ये सही है। कैंची और बारूद तुर्की भाषा के शब्द हैं। कैंची
और बारूद तुर्की भाषा के शब्द हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? आज मैंने कम से कम आपको कम से कम 175 85 क्वेश्चन करा दिए हैं और मैंने बहुत सारा इसका डेफिनेशन कराया, हर एक क्वेश्चन का मैंने डेफिनेशन कराया है। अगर आपको विस्तार से हिंदी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करना और क्लास कैसी लगी हमें बताना। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास हिंदी में आपको जैसे कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है केएम सिंह स्टडी और हमारा यूट्यूब चैनल है केएम सिंह स्टडी। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास कैसी लगी और क्या सुधार करना है, आप बताओगे। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं कल आपको पॉलिटी की। मैं सोच रहा हूँ कल आपको एक लोअर पीसीएस का मॉक टेस्ट और करा दूँ। एक लोअर पीसीएस का मॉक टेस्ट कल कराऊंगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।